न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर आज की हेडलाइंस की। FDA की रडार पर महाराष्ट्र की कंपनी, संपत्ति कर नहीं भरने वालों पर चला चंद्रपुर मनपा का धरना। परीक्षा केंद्रों में नकल के भरोसे पास हो रहे छात्र मंत्री गिरीश। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। FDA की रडार पर महाराष्ट्र की कंपनियां। महाराष्ट्र की 1000 से ज्यादा दवा उत्पादक कंपनियां इन दिनों फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की नजर में नाइजीरिया, घाना आदि अफ्रीकी देशों में टम्पेटाडोल, कैरिसोप्रोडोल, ओपियोइड आदि दवाइयों का नशे के लिए इस्तेमाल किए जाने का खुलासा हुआ, जिसके बाद भारत सरकार के निर्देश पर FDA ने महाराष्ट्र में इन दवाइयों के उत्पादन पर रोक लगा तथा इनके निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इतना नहीं, इन दवाओं की उत्पादक कंपनियां FDA की रडार पर भी आ गई हैं। फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के संयुक्त आयुक्त DR गहाने ने बताया कि नाइजीरिया, घाना आदि देशों में ट्रामाडोल, टम्पेटाडोल और कैरिसोप्रोडोल जैसी ओपियोइड दवाइयों के दुरुपयोग की बात हाल ही में सामने आई। जांच करने पर पता चला कि एवियो नामक कंपनी इन दवाओं का महाराष्ट्र में उत्पादन करती है तथा दूसरे देशों में निर्यात भी करती है। इसलिए FDA ने कंपनी के कारखानों और गोदाम पर छापा मारा और सारा स्टॉक जब्त कर लिया। इसके साथ ही आगे की उत्पादन प्रक्रियाओं को भी रोक दिया गया है तथा निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। एवियो के अलावा इन दवाइयों का उत्पादन कोई और कंपनी तो नहीं कर रही है, इसकी भी जांच FDA कर रहा है। इसके लिए सभी विभागीय अधिकारियों को जांच करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। ऑल फूड एंड ड्रग्स लाइसेंस होल्डर्स फाउंडेशन के अध्यक्ष अभय पांडे ने बताया कि प्रदेश में उत्पादित इन दवाइयों के विदेशों में हो रहे दुरुपयोग को लेकर संस्था ने पहले ही FDA को आगाह किया था। अगली खबर, संपत्ति कर नहीं भरने वालों पर चला चंद्रपुर मनपा का डंडा। चंद्रपुर महानगर पालिका की वसूली टीमों ने संपत्ति कर का भुगतान न करने वाले बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मनपा की ओर से संपत्ति कर नहीं भरने वालों को नोटिस जारी कर अल्टीमेटम दिया गया था। बावजूद इसके कर नहीं भरा गया, इसलिए मनपा ने अब संपत्ति जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि बकाया राशि का भुगतान न करने पर 15 दिन के भीतर जब्त संपत्तियों पर कार्रवाई करने का अधिकार महानगर पालिका को है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। चंद्रपुर महानगर पालिका ने अब तक 86 संपत्तियों को जब्त किया है, जबकि 44 पानी धारकों के कनेक्शन काटे जा चुके। जब्त संपत्तियों की नीलामी कर बकाया राशि वसूलने के लिए 3 जोनवार टीमें बनाई गई हैं। महानगर पालिका ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ऐसी आक्रामक कार्रवाई जारी रहेगी, चूंकि रियायतों के बावजूद नागरिक संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने के लिए अड़िग है, इसलिए नगर पालिका को सख्त कदम उठाने पड़ रहे। अगली खबर, परीक्षा केंद्रों में नकल के भरोसे पास हो रहे छात्र मंत्री गिरीश। जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन ने राज्य के कुछ हिस्सों में फर्जी परीक्षा केंद्रों के प्रचलन पर चिंता व्यक्त की है, जहां छात्र स्कूल गए बिना ही परीक्षा पास कर रहे हैं। यह समस्या विशेष रूप से जलगांव जिले में प्रचलित है, जहां छात्र मराठवाड़ा और विदर्भ जाते हैं, फीस का भुगतान करते हैं और कक्षाओं में उपस्थित हुए बिना ही प्रवेश ले लेते हैं। महाराष्ट्र में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में कई तरह की गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं। जलगांव जिला, जिसका प्रतिनिधित्व मंत्री गिरीश महाजन कर रहे हैं, ये अपवाद नहीं है। इस मुद्दे पर बोलते हुए महाजन ने जोर देकर कहा कि सरकार इन गड़बड़ियों को रोकने के लिए गंभीर है। नकल का प्रचलन आश्चर्यजनक है। कुछ छात्र केवल नकल के आधार पर परीक्षा पास कर रहे हैं, इससे उनके भविष्य को लेकर चिंता पैदा होती है, जो जांच का विषय है। ये छात्र अनुचित तरीकों से डिग्री प्राप्त करके शिक्षित बेरोजगार बन जाते हैं। मंत्री गिरीश महाजन ने स्कूलों में बड़े पैमाने पर हो रही गड़बड़ियों पर गंभीर चिंता जताई है, जहां छात्र नकल करके और रिश्वत देकर परीक्षा पास कर रहे हैं। कई स्कूल इस संगठित नकल में शामिल है और यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इसके बाद कुछ शिक्षकों ने महाजन से मुलाकात की और इस तरह की कार्रवाई किए जाने पर छात्र नामांकन पर संभावित प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की। लेकिन महाजन ने जोर देकर कहा कि छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और शिक्षकों को पढ़ाने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, दिस इज अभिजीत सावंत एंड यू आर वाचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।